भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देव हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिस पर भगवान गणेश की कृपा हो जाए वहाँ माता लक्ष्मी अपने आप ही खिंची चली आती है। इसके साथ ही अगर घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करना भी बहुत ही आसान है। जैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष सामग्री की जरूरत नहीं होती, ठीक उसी तरह माता पार्वती और शिव पुत्र गणेश जी को प्रसन्न करना भी बिल्कुल सरल है। भगवान श्री गणेश जी सिर्फ अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। जो भक्त इनके प्रति जितनी श्रद्धा रखता है, भगवान श्री गणेश जी उस पर उतने ही कृपालु बने रहते हैं। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और उनसे झट मनोकामना पूरी करवाने के कुछ उपाय बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो आसान तरीके क्या हैं। बुधवार को पूरी विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी की पूजा के लिए बुधवार का दिन विशेष है। गणेश जी अमंगल को दूर करने वाले और विघ्नहर्ता है। कहा जाता है कि जिस पर गणेश जी की कृपा हो जाए उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश प्रसन्न होकर सभी के दुखों को हरते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जानी जरूरी है। भगवान गणेश खुद रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। गणेश जी के विषय में कहा जाता है कि यह जितनी जल्दी मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं। गणेश जी को प्रसन्न करने के कुछ अत्यंत ही सरल और आसान उपाय हैं जिनसे आप भगवान गणेश को जल्दी खुश कर सकते हैं। इनमें पहला उपाय है भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा है। भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय होती है। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दुर्वा जरूर अर्पित करें। जो भक्त भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। आप रोजाना भी भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके कार्यों में बार बार विघ्न और बाधाएं आ जाते हैं तो भगवान गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके कार्यों के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाएंगे। दुर्वा से गणेश जी बहुत ही सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है दुर्वा से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना। दुर्वा गणेश जी को इसलिए पसंद है क्योंकि दुर्वा घास में अमृत मौजूद होता है। गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान श्री गणेश जी की पूजा दुर्वांकुर से करता है वो कुबेर के समान हो जाता है। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। कुबेर के समान होने का मतलब है कि व्यक्ति के पास धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि दुर्वा के ऊपरी हिस्से पर 3 या 5 पत्तियाँ हो तो अति उत्तम। दुर्वा हमेशा गणेश जी के मस्तक पर अर्पित करें। गणेश जी के चरणों में दुर्वा कदापि न रखें। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी को गिनकर 5 दुर्वा यानी कि हरी घास अर्पित करें। दुर्वा अर्पित करते हुए मंत्र बोलें, इदम दुर्वा दलम ओम गं गणपत्ये नमः। इससे गणेश जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और इससे गणपति बप्पा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दूसरा उपाय मोदक के लड्डू। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने का दूसरा सबसे सरल उपाय है मोदक का भोग। भगवान गणेश को लड्डू और मोदक काफ़ी पसंद होते हैं, इसलिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को लड्डुओं और मोदक का भोग जरूर लगाएं। मोदक का भोग लगाने से भगवान गणेश बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष के अनुसार जो व्यक्ति भगवान श्री गणेश जी को मोदक का भोग लगाता है, गणपति बप्पा उनका मंगल करते हैं। शास्त्रों में मोदक की तुलना ब्रह्म से की गई है, यानी कि मोदक को भी अमृत के समान माना गया है। मोदक के अलावा गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भी बहुत पसंद हैं। इसके अलावा गणेश जी को केले भी बहुत पसंद हैं, लेकिन उन्हें कभी भी एक केला न अर्पित करें। हमेशा जोड़े से केले चढ़ाएं। तीसरा उपाय गणेश जी को घी काफ़ी प्रिय है।
घी ऐसी चीज है जिसका उपयोग हर पूजा पाठ में किया जाता है। पंचामृत में से एक अमृत घी होता है। भगवान श्री गणेश जी को घी काफ़ी प्रिय है। गणपति अथर्वशीर्ष में बताया गया है कि घी से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने वाले व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है और साथ ही वह व्यक्ति अपनी योग्यता और ज्ञान से जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। घी को रोगनाशक और पुष्टिवर्धक भी कहा जाता है। चौथा उपाय, गणेश जी को लगाएं लाल सिंदूर। सिंदूर की लाली गणेश जी को बहुत प्रसन्न है। श्री विघ्नहर्ता को सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। सिंदूर मंगल का प्रतीक होता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल सिंदूर का तिलक लगाएं। गणेश जी को तिलक लगाने के बाद अपने माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। इससे गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। इससे आर्थिक क्षेत्र में आने वाली परेशानियां और विघ्न बाधाओं से गणेश जी रक्षा करते हैं। आप रोजाना भी भगवान गणेश को सिंदूर लगा सकते हैं। पांचवा उपाय, समी से गणेश जी होते हैं खुश। समी गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। समी के कुछ पत्ते नियमित रूप से गणेश जी को अर्पित करें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में धन और सुख की वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार समी ही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से गणेश जी और शनि भगवान दोनों प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय पाने के लिए समी की पूजा की थी। छठा उपाय, चावल के पवित्र दाने। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए पवित्र चावल अर्पित करें। पवित्र चावल उसे कहा जाता है जो टूटा हुआ नहीं हो, यानी कि अक्षत। उबले हुए धान से तैयार चावल का पूजा में प्रयोग न करें। सूखा चावल गणेश जी को नहीं चढ़ाएं। चावल को गीला करें, फिर इदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः मंत्र बोलते हुए 3 बार गणेश जी को चावल चढ़ाएं। ये तो थे गणेश जी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय। धन लाभ और सुख समृद्धि के लिए यह उपाय भी आप कर सकते हैं। यूँ तो अपने जीवन में धन की कामना हम सभी करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि के साथ ही माता लक्ष्मी का वास हो। मान्यता है कि जिसे भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसके घर लक्ष्मी अपने आप ही खिंची चली आती है। इसलिए धन लाभ और सुख समृद्धि के लिए यदि आप चाहें तो कुछ आसान से उपाय जरूर करें। बुधवार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर एक कांसे की थाली लें। थाली में चंदन से ओम गण गणपत्यै नमः लिखें। उसके बाद थाली में 5 बूंदी के लड्डू रखकर किसी भी गणेश मंदिर में दान करें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। इसी तरह मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए